खादी इंडिया एक बड़ा इवेंट जबलपुर में होने जा रहा है जाबाली खादी की तरफ से। ये एक समिति है और उसकी अध्यक्ष सीमा बादल जी हमारे बीच में हैं। हम नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ पर आपका स्वागत करते हैं और जानना चाहते हैं, खादी वैसे भी बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। खादी हमारी क्रांति के समय से महात्मा गांधी ने चरखा चलाया और चरखे से लोग भले बोलें कि चरखे से क्रांति नहीं आती, लेकिन गांधी जी ने वो साबित कर दिया था कि चरखा भी ग्रामीण उद्योग, कुटीर उद्योग और बहुत सारे चीज़ों के लिए बहुत ज़रूरी है। क्या लगता है आपको कि आपने जो ये आयोजन खादी इंडिया, खादी का जो 26 जनवरी से 2 फरवरी तक आप आयोजित कर रही हैं, कौन सा आयोजन है ये आपका? सबसे पहले मैं बता दूं कि हमारी जो संस्था है जाबाली खादी एवं ग्रामोद्योग प्रोन्नति समिति, इसकी स्थापना हमने 2018 में की थी, जिसमें हमारा इसका मेन उद्देश्य जो था कि खादी की जो विचारधारा है, एक्चुअली खादी एक विचारधारा है, उसमें हमारा जो उद्देश्य है स्वावलंबन, स्वदेशी और स्वच्छता, 3 मूल मंत्र को लेके हम 5 जो हमारे दोस्त थे, महिलाएं थी, हम महिलाओं के लिए ही काम करना चाहते हैं। खासतौर से ग्रामीण क्षेत्र में जो महिलाएं रहती हैं और जो अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति की महिलाएं जो घर में रह रही हैं, उनके लिए हमने ये पूरा बनाया, स्थापना की थी। और एक्चुअली खादी जो होती है वो ग्रामोद्योग है, ग्रामोद्योग से संबंधित है, तो वहीं पर ये काम हो सकता था। तो इसकी स्थापना हमने 2018 में की और हर साल हम 26 जनवरी से 30 जनवरी तक 5 दिवसीय खादी महोत्सव मनाते हैं। इस बार हम ये कार्यक्रम 26 जनवरी से 2 फरवरी तक वर्चुअल 2 दिन और इसके अलावा 29 जनवरी से 2 फरवरी तक जो कल्चरल स्ट्रीट भंवरताल है, वहाँ पर बाकायदा हम 50 चरखे लगाते हैं, लूम लगाते हैं और एक मेले का आयोजन कराते हैं। साथ में 5 दिन हम पूरा खादी महोत्सव मनाते हैं। और इस कार्यक्रम का जो हमारा उद्देश्य है वो ये है कि 26 जनवरी को हम सब अपने गणतंत्र दिवस मनाते हैं और राष्ट्र के प्रति अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। तो हमारा जो गांधी जी और उनका जो मोदी जी का भी जो आत्मनिर्भर भारत का नारा है कि जो गांव में बसता है हमारा देश, वहाँ के लोग जो ग्रामोद्योग की चीज़ बनाते हैं। तो हमारा जो संदेश है सभी गांव जबलपुर वासियों के लिए और पूरे भारतवासियों के लिए है कि हम झंडे से तो देश को नमन करते ही हैं, साथ में वो लोग जो गांव में रहते हैं वो छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, चाहे वो बांस की टोकरी बनाते हों, चाहे वो घड़े बनाते हों या कोई भी छोटा सा काम कर रहे हैं, अगर उसको हम खरीदें और ख़रीद के हमें बहुत शौक़ होता है कि हम सेल्फी लेते हैं और स्टेटस पे लगाते हैं या टैग करते हैं, तो एटलीस्ट हम उन 7 डेज़ में, बाकी दिन तो चलिए ठीक है कोई बात नहीं हम करते हैं, बस उन 7 दिनों में हम खादी और ग्रामोद्योग की वस्तुओं को खरीदें, सेल्फी खींचें और टैग करें, तो एक बहुत बड़ा पैसा उन लोगों के पास तक भी जाएगा और इसी बहाने हम अपनी स्वदेशी को बढ़ावा दे पाएंगे। ये हमारा उद्देश्य है। आपकी संस्था में कितनी महिलाएं इस समय काम कर रही हैं? देखिए, अभी तो हम बीच में कोरोना के समय में हम कुछ रुक भी गए थे, बट जहाँ हमारा नारायणपुर गांव है वहाँ की पूरी महिलाएं, लगभग 60 महिलाएं रजिस्टर्ड है हमारे से। सभी चरखा चलाती? सभी नहीं, अभी हम दे रहे हैं, ट्रेनिंग दे रहे हैं। और ख़ास तौर से जो सूत बनता है उसमें माला बना के हम, उसके पीछे भी हमारा उद्देश्य ये है कि जितने भी कार्यक्रम होते हैं उन कार्यक्रमों में अक्सर फूल की मालाओं का उपयोग होता है। वो भी बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन क्या होता है, अक्सर देखा जाता होगा, आपने भी देखा होगा कि फूल की माला को लेकर हम पहनते तो हैं, उसके बाद उठा के हम उसको कहीं रख देते हैं, जो कि वेस्टेज ऑफ फूल होता है। हमारा ये सोचना है कि अगर उसकी जगह हम खादी की माला या सूत की माला लोगों को दें, लगभग वही प्राइस में आती है, तो इससे एक तो रोजगार मिलेगा, साथ में वो लोग सूत की माला को लेके अपने घर तक जाएंगे, वेस्टेज ऑफ फूल को हम रोक सकते हैं। उस पर हम काम कर रहे हैं। खादी एक विचारधारा है, जैसा कि सभी जानते हैं, और निश्चित तौर पर लोकल फॉर वोकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नारा भी दिया है और आत्मनिर्भर भारत। ग्रामीण क्षेत्रों से जिस तरीके से लोग आ रहे हैं, महिलाएं आ रही हैं, उनके उत्पाद जिस तरीके से बनाती हैं, आपने जैसे बताया कि घड़े भी हैं और भी जो कुटीर उद्योग से संबंधित हैं, वो सारी चीज़ें यहाँ पे शामिल करते हैं जी। उसमें जितने भी चीज़ों को बना रही हैं, नहीं तो उनको हम ट्रेनिंग भी देते हैं। जैसे अभी जो हमारा 5 दिवसीय कार्यक्रम है, इसमें हम दोना पत्तल लगाने की मशीन, उसकी भी ट्रेनिंग है। इसमें कुम्हार जो घड़ा बनाता है, ख़ास तौर से अभी देखिए बहुत चलन है चाय पीने का कुल्हड़ में,
तो हमारा ये सोचना है कि अभी जो भी है लोग बाहर से उसका परचेज करते हैं कुल्हड़, कम से कम हम जौलपुर वासी जौलपुर से तो कुल्हड़ ले ही सकते हैं। बांस से संबंधित भी बांस भी है उसमें, जितना भी कुटीर उद्योग आता है सब ग्राम उद्योग में आता है, पूरे खादी के अंदर आता है। अच्छा, इसमें जिस तरीके से खादी की बात आती है तो खादी काफ़ी महंगी है और लोग उसको खरीद पाने में बड़े पीछे हो जाते हैं। नहीं, ये एक बहुत बड़ा मिथ्या है। खादी बिल्कुल महंगा नहीं है, बस उसका उत्पादन कम हो रहा है, इसलिए हमने उसको महंगे की श्रेणी में रख दिया। वैसे आप देखना चाहेंगे जो हम सूती वस्त्र लेते हैं या कॉटन जो लेते हैं, उसकी जो कॉस्ट 160-170 रुपीज़, 160-170 रुपये मीटर की जो आती है कॉस्ट, उस कॉस्ट में हम खादी भी खरीद सकते हैं। बस ये कॉटन है क्योंकि सूती है तो उसको मेंटेन करना थोड़ी सा मुश्किल होता है। बल्कि खादी वस्त्र पहनने में एक आप बहुत चीज़ जानते होंगे विशेषता उसकी, कि वो सर्दियों में गर्माता है और गर्मियों में वो ठंडाता है, क्योंकि प्योर कॉटन है, हाथ से कता हुआ होता है, हाथ से बना हुआ होता है। तो खादी ऐसा तो कोई वस्त्र ही नहीं। अच्छा, अब ये उद्योग डेवलप हो जबलपुर में तो उतना कपास उपलब्ध हो सकता है क्या? जी बिल्कुल, भोपाल के पास एक सीहोर है, वहाँ पर पूरी गवर्नमेंट की यूनिट बनी हुई है जहाँ पर पोनी बनती है, वहाँ से पूरी पोनी हम परचेज कर सकते हैं और लगा सकते हैं, पूरा काम कर सकते हैं। यानी जो लोग इस फील्ड में आना चाहते जी। हैं उनको भी आप कुछ इस जो आपका जाबाली खादी उत्सव होगा इसमें कुछ जानकारियाँ देंगे? जी बिल्कुल, इसमें स्पेशली अभी जो यूथ है इस शहर का, तो जितने भी उच्च शिक्षा विभाग के अंदर जितने भी यहाँ पर महाविद्यालय हैं, उन सारे महाविद्यालयों से हम बच्चों को जो कि उद्यमिता की तरफ जाना चाहते हैं, उन सारे बच्चों को हमने इस प्रोग्राम में बुलाया हुआ है, जिनको हम प्रॉपर ट्रेनिंग देंगे। और साथ में हमारा जो मेन उद्देश्य है लाइवलीहुड, मतलब हम ट्रेनिंग के साथ साथ उनको काम भी बताएंगे कि किस तरीके से ये मार्केट में डिमांड इसकी होगी और उसको हम पूरी कैसे कर सकते हैं। मार्केटिंग की भी जानकारी देंगे? बिल्कुल, मार्केटिंग की भी जानकारी देंगे, साथ ही क्योंकि हमारी ये यूनिट है ये KVIC के अंडर टेकन है, खादी ग्रामोद्योग आयोग के अंडर टेकन है, तो उनकी जितनी भी स्कीम्स गवर्नमेंट की होती है, MSME की स्कीम्स क्या होती है, सब्सिडी वाली स्कीम्स क्या होती है, गवर्नमेंट उनको किस तरीके से सपोर्ट करती है, इन सारी स्कीम्स की जानकारी भी वहाँ पर होगी। वहाँ बैंक भी होगा, वहाँ गवर्नमेंट MSME की यूनिट भी होगी, हमारा KVIC भी होगा, जो वहाँ पे जितने भी लोग आएंगे उस ट्रेनिंग प्रोग्राम में उन सबको ये पूरी जानकारी दी जाएगी कि हम अपने रोजगार लगाने के लिए हमारे पास जो इनोवेटिव आइडियाज़ हैं उन पे हम कैसे काम कर सकते हैं, हम कैसे गवर्नमेंट के थ्रू ऋण ले सकते हैं, कैसे अपनी यूनिट की स्थापना कर सकते हैं। साथ ही गवर्नमेंट उनके प्रमोशंस के लिए राष्ट्रीय स्तर पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जितने भी मेलों का आयोजन होता है, अगर हमारे पास डॉक्यूमेंटेशन पूरे हैं तो उनमें जाने का मौका देती है। प्रॉपर आपको आने जाने का किराया, स्टॉल रेंट सब गवर्नमेंट पे करती है। बस ये प्रॉब्लम होती है कि हमारे यहाँ अवेयरनेस की कमी के कारण आम व्यक्ति जो होता है उसके पास ये जानकारी नहीं होती। सीमा जी, आपने इसका जाबाली खादी जो है आपका, इसके अलावा भी प्रदेश के बाहर भी कहीं कुछ आप लोग करते हैं? प्रदेश में तो नहीं, हाँ खंडवा में हमने सबसे पहला आयोजन किया था, वहाँ जिला स्तरीय प्रदर्शनी लगी हुई थी, उसका आयोजन जाबाली खादी के द्वारा ही किया गया था, 2019 में किया था हमने वो आयोजन। तो दोस्तों, इस तरीके से अगर देखा जाए तो खादी को लेके बहुत कुछ हो सकता है। खादी आज भी उतनी ही महत्वपूर्ण है, न सिर्फ वस्त्रों के तौर पर बल्कि देश के विकास के लिए भी। आप इस उद्योग से अगर जुड़ते हैं तो निश्चित तौर पर आप इस देश की उस आत्मनिर्भर जो भावना है उसमें कहीं ना कहीं अपना सहयोग देते हैं। जाबाली खादी उत्सव 26 जनवरी से 2 फरवरी तक आयोजित है, जैसा कि सीमा जी ने बताया। सीमा जी, और भी बहुत सी जानकारी हम आपसे बीच बीच में लेते रहेंगे। नो न्यूज़ ऑनली व्यूज़ के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और इस चैनल के माध्यम से हम सबसे कहना चाहेंगे कि उस कार्यक्रम में जरूर आएं, देखें और जानें कि खादी क्या है, कैसे बनता है और लोग बाग इसको कैसे बढ़ावा दे सकते हैं।